हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम मकर संक्रांति के पर्व के पीछे के तथ्यों को जानना चाहेंगे। इसके धार्मिक तथ्य क्या है, वैज्ञानिक तथ्य क्या है, भौगोलिक तथ्य क्या है। तो सर्वप्रथम मैं समस्त सनातन धर्म एवं अन्य धर्मों के जो मकर संक्रांति के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उनको हम मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आप सर्वदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए तो बात करते हैं मकर संक्रांति के पर्व के विषय में। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये मुख्यतः भारत और नेपाल जैसे देशों में मनाया, अन्य देशों में भी जाता है, किसी अन्य नामों से भी मनाया जाता है, लेकिन ये मकर संक्रांति का पर्व मुख्य रूप से ये संपूर्ण भारत में किसी न किसी नाम से मनाया जाता है और नेपाल में भी इस पर्व को मनाया जाता है। अपने अपने भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है, जरूरी नहीं एक ही मेथड हो, लेकिन सब लोग इस त्योहार को किसी न किसी नाम से जानते हैं या किसी न किसी तरीके से मनाते हैं। अगर हम बात करें त्योहार कब मनाया जाता है, तो यह त्योहार पौष माह में जब सूर्य धनु राशि से, जो ये वैज्ञानिक तथ्य है, इसका जो धार्मिक तथ्य है वो है पूष माह में जिस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, हम उस दिन इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में होता है तब विश्व के लिए बड़ा ही शुभ समय होता है। ये हमारी धार्मिक मान्यता के आधार पर मकर संक्रांति की व्याख्या होती है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की भौगोलिक और वैज्ञानिक तत्वों पर चर्चाएं करें, तो मकर राशि जब सूर्य मकर रेखा में होता है, प्रवेश करता है, तो उस समय इसे हम मकर संक्रांति, अगर हम थोड़ा इस पर थोड़ा सा बात कर ले, पृथ्वी में सूर्य में मकर रेखा में प्रवेश करने का अर्थ क्या है, तो ये है आपकी पृथ्वी अंडाकार है। ये पृथ्वी में काल्पनिक 3 रेखाएं मानी जाती हैं। ये है आपकी कर्क रेखा, इसके मध्य से भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, और ये होती है मकर रेखा। तो ये मकर रेखा है, सूर्य इन्हीं के बीच में गति करता है, इधर से इधर, इधर से इधर गति क्या करता है। हमारी जो रोटेशन स्थितियां हैं, हमारी जो पृथ्वी के घूमने की और चलने की स्थितियां, वो इन्हीं स्थितियों में सूर्य रहता है। और ये सब पोल है, ये नॉर्थ पोल है। पृथ्वी में जो होता है ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर और साउथ इधर होता है। और ये दक्षिण दिशा में ये लाइन होती है मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और ये पृथ्वी के बीच से जाती है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब यहां से अगर हम थोड़ी सी बात करें कि जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है, यानी इस सीधे पर होता है, तब के दिन मकर संक्रांति में मनाते हैं। ये हमारे पास बहुत पुरातन कैलकुलेशंस है कि जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। आखिर तब क्यों मनाया जाता है, एक मुख्य बात ये आती है। चलिए उधर क्यों हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो मुख्य रूप से आप जान लीजिए कि यहाँ पे ये लिखी हुई विश्व की 80 से 90% आबादी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि ये हमारा जो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ साइड का जो गोलार्ध, ये आधे इक्वेटर जो लाइन होती है आधे आधे गोलार्ध में बिट जाती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब सूर्य यहाँ पर होता है तो यहाँ से सबसे दूर पर होता है, और 80 से 90% आबादी जो रहती है पृथ्वी की, वो इस उत्तरी गोलार्ध में रहता है। इसमें ज्यादातर समुद्र है, 10 से 15% आबादी, 10 से 20% कह सकते हो आबादी नीचे की ओर रहती है। यानी कि ये अब मान सकते हो कि ये केवल और केवल भारत का और नेपाल का ही त्योहार नहीं है, समस्त मानव जाति का त्योहार है। क्योंकि जब मकर रेखा में प्रवेश करता है, कि जब प्रवेश करता है तहां से संक्रांति लग जाती है, और जब उससे तो वापस आता है, तो ये इसका एक नाम और है, उत्तरायण नाम से जानते हैं कुछ राज्य इसको, गुजरात जैसे उत्तराखंड। और इस दिन माना जाता है कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, यानी ये दक्षिण दिशा में जा रहा होता है, 6 महीने पश्चात ये उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करता है। और जब ये उत्तरायण, क्योंकि ये नॉर्थ साइड है, जब उत्तरायण होता है सूर्य, तब यहाँ पर प्रकाश आता है, जिसकी वजह से जैसे भारत जैसे कृषि प्रधान देश, जहां पर सूर्य के प्रकाश ना होने से कई सारी फसलें नहीं हो सकती, ऐसे में ये एक खुशी का माहौल होता है। जब ऊर्जा का इतना बड़ा, वैज्ञानिक तथ्यों में देखा जाए तो ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत जो सूर्य है, सौर ऊर्जाओं कितना बड़ा स्रोत है, वो हमारे निकट आने लगता है। क्योंकि हमारा जो भारत की अगर बात करें, तो भारत इस जगह पे है कर्क रेखा पे, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, भारत थोड़ा सा कर्क रेखा उसके बीच से गुजरती है भारत से, तो ये भारत जो है ये कर्क रेखा के आसपास है। बिल्कुल क्लियर नहीं बना, इसके ऊपर काफी ज्यादा जगह होती, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं जो कर्क रेखा होती है उस पर भारत है। तो कर्क रेखा के बाद मकर रेखा में सबसे दूर होता है सूर्य, इसके बाद ही बीच में आने लगता है।
तो जब ये हमारी ओर आता है सूर्य, तब हम लोग उत्तरायण मारते हैं, क्योंकि ये दक्षिण से दक्षिणायन होता है पहले 6 महीने, और फिर उत्तरायण होता है सूर्य, तो ये उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तर दिशा की ओर आने लगता है। इस उत्तरायण नाम से गुजरात और झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्य इसको उत्तरायण नाम से इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये हो गई हमारी भौगोलिक व्याख्या भी इस त्योहार पर। इसके बाद तमिलनाडु और श्रीलंका इसे पोंगल नाम से जानते हैं, पोंगल नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। श्रीलंका में भी, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश इसको केवल और केवल संक्रांति के नाम से जानते हैं, उत्तरायण के नाम से, क्योंकि हमने बताया कि अभी उत्तरायण होता है सूर्य। गुजरात है, उत्तराखंड है, खिचड़ी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, बिहार का पश्चिमी हिस्सा, और माघी संक्रांति के नाम से नेपाल में मनाया जाता है। पूस महीने में आता है, इसलिए इसे पौष संक्रांति के नाम से जानते हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। इसके बाद अगर हम सोमकरन, थाईलैंड, थियान, म्यांमार, इस सभी देशों में इन सब नामों से मनाया जाता है। और एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि जो मकर राशि के स्वामी है वो शनिदेव है, और शनिदेव किसके पुत्र है? सूर्य के। और इस दिन सूर्य किस रेखा में होता है? मकर राशि रेखा में, जिसके स्वामी शनि है। तो कुछ काफी धार्मिक मान्यताएं मानती हैं कि सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं इस दिन। ये धार्मिक मान्यता है। और ये माना जाता है इस दिन पुण्य कार्य करने से, दान देने से स्वर्ग का दरवाजा खुला होता है, और इस दिन मृत्यु प्राप्त करने वाला भी इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसलिए भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उन्होंने महाभारत के युद्ध के पश्चात उन्होंने बताया था कि जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होगा उस दिन उन्होंने अपना देह त्यागा था। यानी कि देह त्यागा जो था भीष्म पितामह जी ने, वो भी इसी दिन मनाया था। अब मुख्य एक और बिंदु आता है कि इस दिन खिचड़ी खाने का क्या विधान है, खिचड़ी क्यों मनाया जाता है यूपी जैसे। तो खिचड़ी, इसमें एक स्वामी जी जिसका नाम गोरखनाथ जी है, तो गोरखनाथ जी की एक कथा आती है। खिलजी के युद्ध के समय भोजन का संकट आ गया था। अब भोजन पकाने का सबसे बड़ा संकट होता है। तब गोरखनाथ जी की ये विधान उन्होंने बताया कि अलग अलग बनाने के बजाय जितनी भी चीजें आपके पास, दाल चावल सब मिला के एक साथ पका लीजिए, उसको खा लीजिए, और जिससे भोजन संकट दूर हुआ। और उसके बाद खिलजी से युद्ध के पश्चात इस दिन उन्होंने एक बड़ा उल्लास के साथ, इसी दिन उन्होंने उल्लास के साथ त्योहार मनाया था, और जिसमें उन्होंने उसी खिचड़ी को बनाया था। उस समय खिचड़ी नाम नहीं था, बाबा गोरखनाथ ने इसका नाम रखा था खिचड़ी। एक साथ पका देने की, दाल चावल मिला के एक साथ पका दीजिए, आसानी से भोजन भी बन जाएगा, और आप इस उल्लास के साथ गोरखनाथ जी ने एक त्योहार मनाया था। और वो त्योहार जब समाप्ति के बाद हुआ था, और वो दिन भी मकर संक्रांति का पड़ा था, इसलिए यूपी के लोग यहाँ पर इसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और निरंतर मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।